Assalamualaikum students, hope so you all will be fine. Today we will discuss some concepts related to circle and solve exercise 8.1. Let's start. A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. यहाँ वो कहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर से गुजरती हुई एक कॉर्ड को टच करती है। यहाँ कॉर्ड क्या है हमारा, ए बी हमारी कॉर्ड है और सेंटर हमारा ओ है। ओ से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मीन्स के बाइसेक्ट करना होता है किसी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो हमारी जो कॉर्ड ए बी है, इसको जो लाइन ओ सी आ रही है वो क्या कर रही है, ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर रही है। दो इक्वल पार्ट्स में इट मीन्स के ए सी का डिस्टेंस और सी बी का डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर ऐसा होता है, एक कॉर्ड जो कि हमारे सर्कल में है और उसको सेंटर से एक लाइन बाइसेक्ट करती है, तो वो जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है मीन्स के ओ सी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ऑन ए बी। मीन्स के ये 90 का एंगल बनाएगा हमारा जब ये स्ट्रेट लाइन आएगी। देखें, अगर हम ये स्ट्रेट लाइन क्या करेगी, अगर हम इनको इन्वर्टेड लाइंस लगा लें, रेडियस बना लें, ड्रॉ कर ले अपना ओ से ए और ओ से बी के तरफ, तो हमारी एक राइट ट्राइंगल बनती है। देखें, ओ सी ए और ओ सी बी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं और हर एक पे अलग अलग 90 का एंगल है। मीन्स कि ये जो लाइन है इसके ऊपर कितने का एंगल है, 90 का। परपेंडिकुलर मीन्स एंगल ऑफ 90। उन्होंने ये भी कंडीशन बताई है कि वो क्या हो, वो डायामीटर ना हो, क्योंकि डायामीटर होगा तो वो बिल्कुल स्ट्रेट दरमियान से गुजरेगी, तो उसके ऊपर हम कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। जो डायामीटर होता है वो भी एक्चुअल में एक कॉर्ड ही होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा perpendicular from the center of a circle on a chord bisect it। बिल्कुल सेम इसी थ्योरम का कन्वर्स है, ऑपोजिट बात की हुई है। वो कहते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अगर हम सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो जो सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मीन्स के उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। इसी का प्रूफ दिया हुआ है जिसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट है इसकी फोर्थ स्टेटमेंट है हमें गिवन इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। वो कहते हैं कि अगर दो कॉर्ड्स जो हैं वो एक सर्कल की आर कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मीन्स के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है इन लेंथ, देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर ऐसा होगा तो जो दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस है वो सेंटर से इक्वल होगा। देखें, अगर ए बी हमारे पास एक कॉर्ड है और सी डी हमारे पास कॉर्ड है और दोनों की लेंथ तकरीबन इक्वल है, तो ओ से लेकर एम जो कि मिड पॉइंट है ए बी का, तो ओ एम का और सी और डी का मिड पॉइंट है एन, ओ एन का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। सेम इसका कन्वर्स है, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट। अगर दो कॉर्ड्स जो हैं वो इक्विडिस्टेंट हैं सेंटर से, उनका डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या होगा, आर कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, इक्वल होंगी तकरीबन। ओके स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को, जो कि हमने आज डिस्कस करने हैं क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 तक। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन 6 इज अ कॉर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अगर एक कॉर्ड 8 सेंटीमीटर की है और उसका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से कितना है, 3 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या करना है, हमें रेडियस ड्रॉ करना है। तो जो कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर है, उसको जो लाइन आ रही है आपकी 3 सेंटीमीटर की सेंटर से, वो उसको बाइसेक्ट करेगी। मीन्स के उसकी बेस बन जाएगी 4 सेंटीमीटर की, हमारी बेस 4 सेंटीमीटर होगी। जो रेडियस हमें फाइंड करना है, मीन्स की हाइपोटेन्यूज हमें राइट एंगल ट्राइंगल का फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन फिगर मेजर सी डी इज इक्वल टू 121 यूनिट्स एंड मेजर बी सी इज इक्वल टू 3x यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर हम फिगर को गौर से देखें, देखिए वो क्या कह रहा है, सी डी, जो सी डी का डिस्टेंस कितना है, 120 यूनिट्स, और बी से लेकर सी तक क्या है, 3x है। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम देखें
जो आपकी लाइन आ रही है ओ ई या ए ई, ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन है। हमने अभी पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन अगर एक कॉर्ड के ऊपर सी डी एक कॉर्ड है, स्ट्रेट लाइन कॉर्ड के ऊपर से स्ट्रेट लाइन गुजरेगी, मीन्स के 90 एंगल ड्रॉ करेगी, तो वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है मीन्स के दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करती है। तो सी डी का मिड पॉइंट है बी, मीन्स के सी बी का डिस्टेंस और बी डी का डिस्टेंस इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, मैयर सी डी इज इक्वल टू 121 यूनिट, मैयर बी सी इज इक्वल टू 3x यूनिट्स, एज सी डी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय मैयर बी सी, मीन्स के बी सी क्या है, हाफ है सी डी का। बी सी को अगर हम डबल करें तो वो सी डी के इक्वल जाएगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे वैल्यूज़। मैयर सी डी इज इक्वल टू 121 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय मैयर बी सी हमें गिवन है 3x, 3 2s आर 6x, 6 के x के साथ मल्टीप्लाई रहे, इधर जाकर डिवाइड होगा, 121 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल 20.17 यूनिट्स। तो x की वैल्यू क्या है, 20.17 यूनिट्स। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a circle with center at O, the perpendicular distance of the each chord PQ and RS from the center is 6 cm. If the length of chord PQ is 18 cm, find the length of the other chord. गौर से देखें तो हमें यहाँ पता चलता है सर्कल में जो सेंटर O है, the perpendicular distance of the each chord, हर कॉर्ड का डिस्टेंस जो है वो सेंटर से वो क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर है, मीन्स के इक्वल डिस्टेंस है। हमने अभी पढ़ा कि अगर हमारी कॉर्ड्स का डिस्टेंस, दो कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल हो, इट मीन्स कि वो दोनों कॉर्ड्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज़ 18 सेंटीमीटर, अगर उसमें से एक कॉर्ड 18 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली दूसरी कॉर्ड भी हमारी 18 सेंटीमीटर की होगी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 10, इन अ सर्कल अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड ए बी। एक हमारा कॉर्ड ए बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से कॉर्ड ए बी पर। इफ़ मैयर ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, अगर कॉर्ड की लेंथ ए बी 12 सेंटीमीटर है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट आफ्टर बाइसेक्टिंग। जैसे कि हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है, अगर हम कॉर्ड पर सेंटर से ड्रॉ करते हैं एक स्ट्रेट लाइन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो जो गिवन कॉर्ड होती है उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करते हैं मीन्स कि उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारी जो टोटल कॉर्ड है वो कितने की है, ए बी 12 सेंटीमीटर की है। तो जब उसको हाफ करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो उसके दोनों सेगमेंट्स की जो लेंथ है वो कितनी होगी, ये हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है कि हम उसको हाफ कर देंगे। हाफ कैसे करते हैं, हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास दोनों सेगमेंट्स की एक सेगमेंट की लेंथ आ जाएगी। एक सेगमेंट की लेंथ आएगी 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 सेंटीमीटर। ओके, since the chord AB has a length of 12 centimeter and the perpendicular bisect it, so length of each segment equal मैयर AB divided by 2 is equal to 12 centimeter divided by 2 is equal to 6 centimeter. Okay students, see you again in the next lecture. Allah Hafiz.